बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म लाया हूं जिसका नाम है माह नौ। माह नौ का मतलब नया चांद। तो नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब और लाइक करना तो बनता है ना। इकबाल फरमाते हैं, टूट कर खुर्शीद की कश्ती हुई गरकाब नील। टूट कर खुर्शीद की कश्ती हुई गरकाब नील, यानी सूरज एक कश्ती की तरह टूट कर दरिया में डूब गया, मतलब सूरज गरूब हो गया। यानी सूरज गरूब होने को अल्लामा इकबाल बयान कर रहे हैं। टूट कर सूरज की कश्ती, टूट कर खुर्शीद की कश्ती, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, हुई गरकाब नील, नील में डूब गई एक टुकड़ा, तैरता फिरता है रूए आब नील। तो एक टुकड़ा जो है सूरज की रोशनी का, वो क्या है? आब नील, नील के पानियों पर तैरता फिर रहा है। एक टुकड़ा तैरता फिरता है रूए आब नील, और तश्ते गर्दों में टपकता है शफक का खून नाब। क्या जबरदस्त मंजर कशी की है इकबाल ने। तश्ते गर्दों, अगर आसमान को हम एक तश्त लें, एक बर्तन लें, बड़ा तसला समझ लें आसमान को, तो क्या है वहां पर? शफक का खून टपक रहा है। शफक ज़ाहिर है सुर्ख रंग की होती है, शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होता है सुर्खी छाई होती है, तो उसको कह रहा है शफक का खून नाब। शफक का खून जो है वो आसमान के तश्त में टपक रहा है। और नश्तर कुदरत ने क्या खोली है? फस्द आस्ताब। फस्द आफ्ताब, फस्द कहते हैं वो जब खून निकालते हैं रग में से, खून निकाल कर, हजामा जिसको कहते हैं, जो इलाज किया जाता था खून निकाल के, तो वो कहते हैं कुदरत ने अपने नश्तर से, अपनी सुई से सूरज की फसद खोल दिया। सूरज का खून जो है वो शफक की सूरत में बह के आसमान के तश्त में जमा हो रहा है, और चरख ने बाली चुरा ली है अरूसे शाम की। चरख जो है, आसमान ने क्या किया? उरूसे शाम, शाम की दुल्हन की बाली चुरा ली है। सूरज चांद को क्या कहा गया है? अरूसे शाम की बाली। बाली जो होती है ना गोल, हाफ सर्कल में होती है बाली, वो जो कान में डालते हैं, वो हाफ सर्कल में होती है, आधा दायरा होता है। तो चांद, पहली का चांद ऐसे ही होता है। तो उसको कह रहा है बाली उरूसे शाम की। तशबीहें देखें आप और मजे करें। और काफिला तेरा रवां मिन्नते, काफिला तेरा रवां बेमिन्नते बांगे दरा, गोशे इंसान सुन नहीं सकता तेरी आवाज़े पा। यानी सूरज, चांद, सितारे, इनको चलने के लिए किसी घंटी की जरूरत नहीं है। यानी काफिला जब चलता था ना पुराने दौर में, तो वो ऊंटों के गले में घंटियां होती थी, टल होते थे बड़े बड़े, वो बजते थे, तो ऊंट जो है वो मस्ती की आलम में चले जाते थे। लेकिन चांद, सूरज और सितारों के काफिले को चलने के लिए किसी दरा की, घंटी की, टल की आवाज की जरूरत नहीं है। तो काफिला तेरा रवां बेमिन्नते बांगे दरा, गोशे इंसान सुन नहीं सकता तेरी आवाजें पा। यानी तेरे कदमों की आवाज इंसान के कानों में नहीं आती। सूरज के चलने की, चांद के चलने की, सितारों के चलने की आवाज इंसान के कान तक नहीं पहुंचती। और घटने बढ़ने का समा आंखों को दिखलाता है तू। चांद से मुखातिब होकर इकबाल कह रहे हैं कि तू घटने बढ़ने का मंजर दिखा रहा है। चांद कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो घटने बढ़ने का समा आंखों को दिखलाता है तू। है वतन तेरा किधर, किस देश को जाता है तू? तेरा वतन कहां है? तू किस देश को जाता है, किस मुल्क में जाता है? और साथ ऐ सैयारा है साबित नुमा ले चल मुझे। अब चांद को मुखातिब वो कहते हैं कि ऐ सैयारे, तू साबित नुमा है, डटा हुआ है अपनी जगह पे, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, तो सैयारा, लेकिन बार बार उसी जगह पे आ जाता है। तो तू साबित नुमा सैयारा है, साथ ऐ सैयारा है साबित नुमा ले चल मुझे। इकबाल कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। और खारे हसरत की खलिश रखती है अब बेकल मुझे। खारे हसरत, यानी हसरत के जो कांटे हैं, वो आरजुएं जो मेरी पूरी नहीं हुई, उनके कांटे जो मेरे सीने में चुभे हुए हैं, वो मुझे बेकल कर रहे हैं, बेकरार कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। और नूर का तालिब हूं,
घबराता हूं इस बस्ती में मैं रोशनी चाहता हूं। इकबाल कहते हैं चांद को मुखातिब होके, या चांद मुझे रोशनी दरकार है, आई वांट लाइट, मुझे रोशनी चाहिए, और घबराता हूं इस बस्ती में मैं, और इस बस्ती में मैं घबराता हूं, डर लगता है मुझे इस बस्ती में। और तिफलक सीमाब पाहूं मकतब हस्ती में मैं, तिफलक कहते हैं छोटे से बच्चे को, तिफलक सीमाब पा जिसके पैरों में पारा भरा हो, पारे को कभी सुकून नहीं आता, कभी इधर कभी उधर, जरा सी हीट मिलती है, पारा साहब इधर जाते हैं कभी उधर जाता, अपने आप को कहता है मैं ऐसा बच्चा हूं, इसके पैरों में पारा भरा हुआ है, मुझे एक जगह सुकून नहीं आता, इसलिए चांद मुझे तू अपने साथ ले चल, तिफलक सीमाब पाहूं मकतब हस्ती में मैं, यानी इस मकतब हस्ती में अगर हम इस कायनात को एक मकतब समझ लें, एक सकूल समझ लें, तो मैं वहां पे एक ऐसा बच्चा हूं जिसके पैरों में पारा बंधा है और वो भागा फिर रहा है। यह चांद मुझे अपने साथ ले चल, इस दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।